भारतीय जनता पार्टी ने लालकुआं में विशाल जुलूस निकालकर बीजेपी प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्ड नंबर 2 निवासी छात्र नेता सुमित पांडे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लालकुआं नगर पंचायत के भाजपा प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लालकुआं नगर में विशाल रैली निकाली, जो कि भाजपा नेता सरदार गुरदीप सिंह के आवास से निकाली गई और संपूर्ण शहर में घूमती हुई वापस जनसभा में तब्दील हो गई। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित और 7 वार्डों के भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि अब तक देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जैसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष पर भाजपा प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित का कब्जा होगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, जिससे लालकुआं का चौमुखी विकास शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भाजपा के नेतृत्व में देश और प्रदेश का बहुमुखी विकास हो रहा है, वैसे ही विकास लालकुआं नगर का भी आने वाले चुनाव के बाद किया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जो कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वह आने वाले समय में स्वयं ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और लालकुआं नगर के लोग भाजपा प्रत्याशियों को ही वोट देंगे, क्योंकि लालकुआं नगर विकास चाहता है। राहुल प्रजापति की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है। अभी उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून और यूसीसी एक्ट, इसने तो धूम मचा दी है। यूसीसी इसी बीच शायद इस महीने या एकाध महीने में लगने वाला है, जिसकी पूरी तैयारी हो गई है। हम भारत में पहला राज्य बन गए हैं जहां पर समान नागरिकता संहिता लागू हो रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, एक इतिहास भी हमने बना दिया है। विकास की चौतरफा योजनाएं गंगा बहा रही है। आप यहाँ पेयजल की स्कीम हो, चाहे सड़कों का डामरीकरण हो, क्या हालत थी यहाँ से जब हम हल्द्वानी जाते थे, 500 करोड़ रुपए डंप पड़ा था। माननीय विधायक जी ने याद दिलाई, लगे हम लोग। आज देख लीजिए जैसे दिल्ली में चल रहे हो ऐसा लगता है। कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते थे। और भी एक से एक बड़े काम हम यहाँ पर लाए हैं, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं। विकास में कहीं रुकावट नहीं आएगी। केंद्र में हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ पर प्रदेश में हमारी सरकार माननीय धामी जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर हमारी सरकार पंडित प्रेमनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। तो मैं समझता हूँ गंगा बहेगी विकास की। सारे लोग मैं तो अपील करूँगा सबसे, जो कभी नहीं हुआ वो हो जाएगा। आपने अभी देख ही लिया किस तरह से यहाँ की नगर पालिका में पिछले दिनों काम कराए हमने, किस तरह से आगे आज एक उदाहरण दिए जाते हैं लालकुआं के। और तो और यहाँ पर ओपन जिम तक हमने लगा दिया, कई चीज़ें लगा दी है। हाँ, और 24 करोड़ रुपए रेलवे स्टेशन के लिए लाए हैं। अभी बंगलौर के लिए भी एक ट्रेन चल गई है, क्योंकि यहाँ पर आचार संहिता थी, उसको हम विधिवत झंडी नहीं दिखा पाए। कम लोगों को पता होगा, मैं आपको भी बताता हूँ कि बंगलौर के लिए भी एक ट्रेन यहाँ से लग गई है। बाईपास को लेकर क्या बाईपास मालिकाना का पहले मैं मालिकाना का दे देता हूँ। अभी हमारे राजस्व गांव के बारे में जो बैठक हुई थी, माननीय विधायक जी ने बोली थी, मैंने इसको संसद में उठाया था। उसको अमली जामा बनाया जा चुका है, फाइनल पर है। मैंने अभी राजस्व सचिव से भी बात करी है, हवाला भी दिया है कि जब कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी कोई काम को करती है, वो पास करती है, जिसमें डीएफओ भी बैठते हैं, फिर उसमें अन्य जगहों से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वन भूमि पर होने के कारण बाईपास में थोड़ी टेक्निकल परेशानियां रही हैं। किस तरह से धुलेगा, साफ होगा, हम लगे हैं उस पर, उसमें भी कोई चिंता नहीं है। फिर जोर लगाएंगे। कभी फाइल ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी खारिज होती है, लेकिन हम उसे ओपन कर रहे हैं। हम भी बैठने वाले नहीं हैं। डबल इंजन की सरकार ने प्रयास कर रहे हैं, जो चलेगी अब क्या किया जाए उनको, कभी न कभी घर लौट आएंगे, प्रभु सद्बुद्धि दे उनको। लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार कमल के फूल के निशान वाले ही हैं, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है।